डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए आप सभी के लिए फिर से लेके आ रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग आइए और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन पे। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम और क्या था। देखिए आप लोग आंसर बताइए कमेंट करके, फिर हम बताते हैं। देखिए चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त, इसका आंसर बी होगा। और एक नाम और भी था इसका, कौटिल्य। जो ऑप्शन में होगा वही आप लोग लगाइएगा, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। देखिए इसका ऑप्शन ए है कालिदास का मालविकाग्नि, बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और सी है वात्स्यायन का कामसूत्र, और डी है तिरुवल्लुवर का तिरुकुलर। चलिए आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर है भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई का सुसीन की हत्या की थी। वो कौन शासक था जो अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया था राज सिंहासन पर बैठने के लिए। देखिए आप लोग इसका ऑप्शन देखिए, ए है अशोक, बी है अजातशत्रु, सी है कनिष्क, और डी है सिमुक। आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर ए है अशोक। अशोक जो था राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाइयों का हत्या कर दी थी। अपने बड़े भाई, जो इसका बड़ा भाई था 99, उसको हत्या कर दिया था 99 गो का, और सबको एक कुआं बनवाया था जो अगम कुआं में है, उसमें डलवा दिया था। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। देखिए इसका ऑप्शन ए है चंडालिका, बी है चारुलता, और सी है गौतमी, और डी है कारुबाकी। आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर डी होगा, कारुबाकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है। इसका ऑप्शन देखिए, ए है अधर्मागधी, बी है सौरसेनी, सी है मगाधी, डी है अंगिका। आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर होगा ए अर्धमागधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। बिंदुसार जो था वो विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। इसका ऑप्शन देखिए, ए है स्वर्णगिरी, बी है तक्षशिला, और सी है उज्जैन, और डी है वैशाली। आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं।
देखिए इसका आंसर बी होगा तक्षशिला। बिंदुसार जो था वो विद्रोहियों को भेजा था कुचलने के लिए, अशोक को भेजा गया था तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। देखिए इसका ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है गौतम बुद्ध और डी है महावीर। आप लोग आंसर बताइए फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर ए होगा अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। देखिए इसका ऑप्शन ए है मौर्य, बी है गुप्त और सी है कुशासन और डी है कण्वक। चलिए आप लोग आंसर बताइए फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर ए होगा मौर्य। मौर्य जो है वो प्राचीनतम राजवंश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य जो था वो किसका प्रधानमंत्री था। देखिए इसका ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है चंद्रगुप्त मौर्य और सी है अशोक और डी है अजातशत्रु। आप लोग आंसर बताइए फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य जो चाणक्य है वो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर दिया था। देखिए इसका ऑप्शन ए है जुडाइज्म, बी है बौद्ध, सी है हिंदू, डी है जैन। आप लोग आंसर बताइए फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर होगा बी बौद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने प्रमुख रूप से मदद की थी। इसका ऑप्शन देखिए ए है शत्रुघ्न, बी है उमागुप्त और सी है चाणक्य और डी है सुदर्शक। चलिए आप लोग आंसर बताइए फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर सी होगा चाणक्य। चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार करने में उसका मुख्य रूप से मदद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची जो है किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। इसका ऑप्शन देखिए ए है जैन, बी है बौद्ध, सी है मुस्लिम और डी है ईसाई। आप लोग आंसर बताइए जल्दी जल्दी। देखिए आंसर इस क्वेश्चन को देखिए कितना बार पूछा गया था एग्जाम सब में, आरआरबी में जम्मू में पूछा गया था और एएसएम
जी जी, 2004 में पूछा गया था। देखिए इसका आंसर होगा बौद्ध। बी नंबर आंसर होगा इसका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जो था जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह कौन था? देखिए इसका ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है समुद्रगुप्त, डी है बिंदुसार। देखिए इसका आंसर आप लोग बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए 12 नंबर का आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए 13 नंबर का आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? देखिए इसका ऑप्शन ए है बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक, डी है बिंबिसार। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए 14 नंबर का आंसर होगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य समाज की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य समाज में जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम क्या था? देखिए इसका ऑप्शन ए है पन, बी है तोल, सी है कागनी और डी है दीनार। चलिए आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर ए होगा पन। मौर्य समाज में जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम पन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? देखिए इसका ऑप्शन ए है अजात शत्रु, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक, डी है बिंदुसार। आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर होगा ए अजात शत्रु। अजात शत्रु जो था वो मौर्य वंश का शासक नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए इसका ऑप्शन ए है कुणाल, बी है बिंदुसार, सी है राहुल और डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर ए होगा कुणाल। कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? देखिए इसका ऑप्शन ए है अश्वघोष, बी है विशाखा दत्त, सी है कालिदास और डी है भास। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए 18 नंबर का आंसर होगा बी विशाखा दत्त जो था वो मुद्रा राक्षस का लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस की क्या विषय वस्तु है? देखिए इसका ऑप्शन देखिए, ए है प्राचीन हिंदू जनशत्रुओं के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, और बी है एक कारी राजकुमार और एक कबीलाई महिलाओं की प्रेम कथा के बारे में, और सी है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, और डी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरबीन संबंधियों के बारे में। देखिए आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर डी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरबीन संबंधियों के बारे में, इसे इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? देखिए इसका ऑप्शन ए है हर्ष, बी है सिकंदर स्कंदगुप्त, और सी है विक्रमादित्य, और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर डी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक पहली बार जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? देखिए इसका ऑप्शन ए है अशोक, बी है अकबर, और सी है रंजीत सिंह, और डी है शिवाजी। आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए 20 नंबर का आंसर होगा ए अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शहर में अशोक ने शिलालेख नहीं है? कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? देखिए इसका ऑप्शन ए है गिरनार, और बी है कंधार, और सी है पाटलिपुत्र, और डी है टोपरा। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर सी होगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो शहर जो है उसमें अशोक के शिलालेख नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखन समकालीन था, कौन था? देखिए इसका ऑप्शन ए है अशोक का, और बी है चंद्रगुप्त का, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, और डी है समुद्रगुप्त का। आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर बी होगा, चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? देखिए इसका ऑप्शन ए है मौर्य, बी है शुंग, सी है गुप्त, और डी है कुषाण। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, और हम फिर बताते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एसएससी में पूछे जाते हैं। देखिए 24 नंबर का आंसर होगा ए मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? देखिए इसका ऑप्शन ए है वैशाली, बी है नालंदा, और सी है तक्षशिला, और डी है उज्जैन।
आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर होगा बी नंबर नालंदा। नालंदा जो था वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? देखिए इसका ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है ऋग्वेद, सी है पुराण और डी है इंडिका। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी एवं पीपीएस का है। देखिए इसका आंसर होगा डी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वो है ऑप्शन देखिए ए है भास, बी है शूद्रक, डी है विशाखा दत्त और सी है विशाखा दत्त और डी है अश्वघोष। आप लोग आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए 27 नंबर का आंसर होगा सी विशाखा दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन, वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है, इसका ऑप्शन देखिए ए है दिव्यावनान और बी है अर्थशास्त्र और सी है इंडिका और डी है अशोक के शिलालेख। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर सी होगा इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 29 नंबर का आंसर, 29 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में क्या प्रयुक्त भाषा है? देखिए इसका ए है संस्कृत, बी है प्राकृतिक, सी है पाली और डी है हिंदी। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए और हम फिर बताते हैं। देखिए इसका आंसर होगा बी, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? देखिए इसका ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है बिंदुसार और डी है कुणाल। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2004 में पूछा गया था, इस बार फिर पूछा जाएगा। देखिए इसका आंसर बी होगा चंद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज जो था वो भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? देखिए इसका ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6, सी है 6 और डी है 7। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए 31 नंबर का आंसर होगा डी 7। मेगास्थनीज जो था भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका ऑप्शन देखिए, ए है आर्थिक जीवन, बी है राजनीतिक नीतियाँ और सी है धार्मिक जीवन और डी है सामाजिक जीवन। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए देखिए इसका आंसर होगा बी राजनीतिक नीतियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका ऑप्शन देखिए, ए है अफगानिस्तान, बी है बिहार, सी है श्रीलंका और डी है कलिंग। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर होगा सी श्रीलंका। जो अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वो था श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? देखिए इसका ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक महान और सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है कनिष्क। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल था वह किस से बना था? देखिए इसका ऑप्शन ए है ईंटों का, बी है पत्थर का, सी है लकड़ी का और डी है मिट्टी का। चलिए आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर होगा सी नंबर लकड़ी का। पाटलिपुत्र में जो स्थित था चंद्रगुप्त का महल वह लकड़ियों का बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन, बराबर जहानाबाद जिला बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका ऑप्शन देखिए, ए है अजीविकों को ने, बी है थारुओं ने और सी है जैनों ने और डी है तंत्रिकाओं ने। चलिए आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर होगा ए अजीविकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? देखिए इसका ऑप्शन ए है कलिंग अभिलेख, बी है अशोक का गिरनार अभिलेख, सी है रुद्रम का जुनानगढ़ अभिलेख, डी है अशोक का सोपारा अभिलेख। चलिए आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं।
देखिए इसका आंसर होगा सी, रुद्रमन का यूनानगढ़ अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा अभिलेख? देखिए इसका ऑप्शन ए है मस्की का लघु स्तंभ, बी है रुक्मिणदेयी स्तंभ, सी है कुंग स्तंभ, डी है भारभू स्तंभ। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए 38 का आंसर होगा डी, भाभू का स्तंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है जो मिलान करने वाला है। सुमेलित मतलब सूची 1 को और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसका सूची 1 और 2 है, इसमें आप लोग सुमेलित कीजिए, फिर हम लास्ट में इसका आंसर बताते हैं। देखिए 39 का है, एक का होगा 2 नंबर, और बी का होगा 3 नंबर, और सी का है 1 नंबर। अब एक बच गया, एक तो होगा डी का 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसका आंसर नीचे कूट में जो है उसमें सी होगा। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया, प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया था। देखिए इसका ऑप्शन देखिए, ए है कनिष्क द्वारा, और बी है हर्ष द्वारा, सी है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, और डी है समुद्रगुप्त द्वारा। चलिए आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं, फिर हम बताते हैं। देखिए 14 नंबर का आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है। इसका ऑप्शन देखिए, ए है देव प्रयाग में, बी है कलासी में, और सी है केदारनाथ में, और डी है ऋषिकेश में। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए 41 का आंसर होगा बी, कालसी में। उत्तरांचल में जो अशोक का एक शिलालेख स्थित है वह कालसी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया है वो, इसका ऑप्शन देखिए, ए है अशोक, बी है गौतम बुद्ध, सी है चंद्रगुप्त, और डी है खरगोन। चलिए आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसका आंसर ए होगा अशोक, सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका ऑप्शन देखिए, ए है जॉन टावर, बी है हैरी स्मिथ, और सी है चार्ल्स मेटकाफ, और डी है जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं।
देखिए इसका आंसर डी होगा, जेम्स प्रिंसेप। डी। चलिए आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद आप सभी के लिए, और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आगे के वीडियो को देखने के लिए। बहुत जल्दी लेके आएंगे आगे का ही। चलिए बाय, धन्यवाद।